जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। एक दफ़ा फिर से अपने चैनल में आप सारे व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। ईद के सीज़न के मौके के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद के जो आइटम है वो आपको कवर करके दे दें। तो इसमें जो मीट ग्राइंडर है, ईद उल अज़हा के का जो मेन एक पर्पज़ होता है, तो वो चाहिए होता है आपको। कीमा बनाने वाली जो मशीन है, जो मीट मिक्सर है या मीट ग्राइंडर है, ये आपको लाजमी चाहिए होती है। इस वक्त जो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी चल रही है, तो मीट मिक्सर भी ओवर 20,000 चले गए हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, सारे 20-20 हज़ार रुपये से उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। तो उस चक्कर में फिर जो अवेलेबल मार्केट में हमारे पास सीको की ऑलरेडी हम आपको कई सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इनके कई सारे आइटम हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे पहले भी हम आपको एक वीडियो इसकी बना के दे चुके हैं। जो इनका एक मॉडल हम आपको करा चुके थे 30-19। तो अभी जो हम आपको मॉडल कराने लगे हैं वो है जी 30-22। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा सीको का 30-22 मॉडल, जो 1 साल की वारंटी के साथ इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर क्या फ़र्क है दोनों का, हम आपको एक बेसिक फ़र्क भी आपको बताएंगे कि दोनों के अंदर बेसिक क्या फ़र्क है, 30-19 और 30-22 के अंदर क्या फ़र्क है, प्राइस का क्या है, और बेसिक इसके अंदर बाकी फ़ीचर और फंक्शंस का क्या डिफरेंस एक डाला है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा, इसको जब हम अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो बुकलेट है और जो वारंटी कार्ड है वो इसमें से निकल आता है, जो 1 ईयर की ऑफिशियल वारंटी के साथ कंपनी ये आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी जो इसके फ़ीचर्स है वो आपको बता देते हैं। ये इसका प्रेशर है जिससे आपने प्रेस करना है। ये अब जो फ़र्क है वो ये है कि ये 2 चीज़ें जो इसके अंदर श्रेडर और स्लाइसर कंपनी ने बना के दी है, ये एक मेन फ़र्क डाला है 30-19 और 30-22 में। इसका भी पर्पज़ हम आपको दिखा देते आगे जाके। एक और भी इसके अंदर जो स्लाइसिंग डिस्क है या श्रेडिंग डिस्क है, कंपनी ने वो भी डाल के दी है। ये एक पर्पज़ इसके अंदर कंपनी ने बेसिकली एक्स्ट्रा इसमें डाला है। उसके बाद फिर जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक और लेयर इसका आ जाता है। उसके अंदर एक लेयर था, इसके अंदर 2 लेयर है। ये जो फंक्शंस है वो इन्होंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाले। उसके क्या फ़ीचर फंक्शन है वो भी आपको बता देते हैं। ये इसके साथ अगर आपने पापड़ शेप में कोई भी नगर्स वगैरह, कोई कबाब वगैरह बनाने, तो ये उसके लिए। इसके साथ साथ ये इनका एक मेन फ़ीचर है, एक मेन डिस्क है जिसके थ्रू जिसको आपने लगा के और अपना काम इसके थ्रू करना है। वो कैसे यूज़ करना है वो भी कोशिश करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दें। 30-19 के अंदर ये स्टील का था, इसके अंदर इन्होंने ये प्लास्टिक का कर दिया है। उसके साथ साथ ये अगर आपने कबाब वगैरह बनाने, तो कबाब के लिए कबाब रोल जो होता है वो बनाने के लिए कंपनी ने ये भी आपके साथ ये दिए। ये जो इसके कटिंग डिस्क के स्लाइसिंग जो इसके हैं, आपने एक कीमा 3 किस्म का जो आपने बनाना है तो वो इसके अंदर पार्ट है, वो भी आपको बताते हैं कि आगे आपको इसको कैसे आपने यूज़ करना है। ये जो इसका प्रेशर है वो भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ये इसका प्रेशर है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो सबसे पहले आखिरी जो इसका पार्ट्स आ जाता है वो है जो है ना इसका मोटर है। ये भी हैंडल के साथ है, यहाँ पे आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है। इसका जो तार है इसको भी आप इजीली यहाँ पे वो कर सकते हैं और इसको यहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हैं। लुक में और शेप के लिहाज से बहुत ही प्यारी, बहुत यूनिक किस्म की चीज़ इन्होंने बनाई है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको हमने चलाना किस तरह है। तो चलाने के लिए सबसे पहले ये वाला जो डिस्क इसका है ये आपका यूज़ होता है। ये एक मेन पार्ट्स है, एक मेन पार्ट ये जो आपकी मशीन है इसका एक मेन पार्ट है। ज़्यादातर लोग ये बात हमें शिकायत करते हैं कि जी हमसे इसकी असेंबलिंग नहीं होती। तो अब असेंबलिंग के लिए इसका करना ये है कि सबसे पहले आपने इसको पूरा खोलना है। पूरा खोलने के बाद इसका ये प्रेस बटन इन्होंने साथ आपको दी है, इसको आपने पुश करना है। इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे और ऐसे लेफ़्ट पे घुमाएंगे तो ये आपका लॉक हो गया। निकालने के लिए भी आपने इसको प्रेस करना है, राइट के ऊपर घुमाना है तो ये बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करके ये सही लग गया है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो चीज़ है कि आपने इसके ऊपर जो है ना वो इसको आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं, दोनों साइडों से लगा सकते हैं। किस तरह से आपने उसको लगाना है ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों साइडों से इजीली लग सकता है।
लेकिन ऐसे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपने कीमा निकालना होगा तो वो काम आपका इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद जो इसका ब्लेड है, ये वाला जो ब्लेड इसका है ये आपने लगाना है यहाँ से, इजीली आप इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जो कटिंग ब्लेड है, वो जिसने कीमे को चॉप करना है, ये कटिंग ब्लेड आपने इसके अंदर लगा देना है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तीन तरह का इसके अंदर आप कीमा कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करना है तो ये वाला यूज़ करें, या ये वाला करें, या अगर आपने बिल्कुल ही पीसना है इसको तो वो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो फंक्शन आपको चाहिए वो कर सकते हैं। ये लगाने के बाद ये आप इसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं, और फिट करने के बाद ये इसका आ गया प्रेशर के थ्रू आपने इसको दबा के वो करना है, यहाँ से पीसेस डाल के स्पीड आपने इसके ऊपर आप रखना है। रिवर्स फंक्शन इसके अंदर है कि अगर कुछ चीज़ फंस जाती है तो रिवर्स आप करके इसको जो है वो खोल सकते हैं। स्लो और तेज़ का जो फंक्शन है वो भी इसके अंदर मौजूद है, वो आप अपने हिसाब से इस पर चला सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली इसको आपने इस तरीके से खोल के, अगर आपने रोल इसके ऊपर करना है तो रोल के लिए फिर आपको ये वाला फंक्शन चाहिए, और इसको आपने इसी तरीके से फिट करना है जिस तरीके से ऑलरेडी ये लगा हुआ था। तो अब ये कीमा रोल के शेप में आपको निकालेगा। कबाब रोल जो है उसके थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादातर व्यूवर ये भी सवाल करते हैं कि हमने ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने कैसे यूज़ करना है, तो वो भी आपको हम बता देते हैं कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। बेसिकली इसको ये वाला जो डिस्क आपका है ये आपने निकाल लेना है, ठीक है जी। ये जो डिस्क आपका है ये आप निकालेंगे, ये आपके पास जगह बच गई है। फिर आपने ये वाला जो अपना डिस्क है ये लगा के इस तरीके से इसको फिट करना है, और यहाँ से ये लगा देना है। अब जब ये लग गया तो आपके पास जो कीमा आएगा वो इसके ऊपर ऐसे पापड़ की शेप में निकल आएगा। तो पापड़ की शेप में अगर आपने कोई चीज़ इसके ऊपर बनाना है तो वो अपने तरीके से आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये भी फंक्शन आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने जो मेन इसके श्रेडिंग, स्लाइसिंग और अगर आपका जूसर का वो जो काम जिससे आपने लेना है तो वो आपने किस तरीके के साथ करना है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा दें। जो 30-19 और 30-22 के अंदर बेसिक एक फ़र्क है वो क्या है, वो ये है कि एक तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये प्लास्टिक का इन्होंने कर दिया है। दूसरा ये है कि इसके साथ इन्होंने दो फंक्शन आपको और दे दिए। वो क्या फंक्शन है वो आपको दिखाते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। अब ये देख ले, 3 फंक्शन इसके साथ इन्होंने आपको एक्स्ट्रा दिए, वो भी इसी तरीके से ये जो प्लेट इन्होंने दी है इसी तरीके के साथ आपने इसको फिट करना है। अब ये फिट हो गया है। फिट हो करने के बाद अगर आपने कहना है कि जी मैंने स्लाइसिंग करनी है तो ये इसका स्लाइसिंग का ब्लेड है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। अगर कुछ चीज़ आपने स्लाइसिंग में काटनी है तो वो ये वाला ब्लेड आप लगा सकते हैं, ये घूमेगा तो ये स्लाइसिंग का इसका ब्लेड है। इसका जो प्रेशर है वो ये वाला है, यहाँ से आप कोई कीड़ा कोई भी चीज़ इसके अंदर आप डालेंगे तो ये स्लाइस के अंदर आपको करके दे देगा। उसके बाद अगर आपने कहना है कि नहीं जी मैंने श्रेड करना है किसी चीज़ को, बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रे बनाने हैं इसके, तो उसका भी आप अपने तरीके के साथ कर सकते हैं। ये वाला ब्लेड लगा के अपने हिसाब के साथ ये फिर श्रेड करेगा। और अगर आपने कहना है कि नहीं जी मैंने श्रेड थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देना है तो 3 कटिंग ब्लेड इसके साथ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, ये भी आप यूज़ करके अपना काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब बेसिक जो फ़र्क है वो क्या हुआ जी, बेसिक फ़र्क ये है कि जी 30-19 जो है उसके साथ ये कटिंग और स्लाइसिंग जो डिस्क है ये इसके साथ नहीं है, जो श्रेडिंग डिस्क है वो इसके साथ नहीं है। ये 3 चीज़ें इन्होंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाली है, और एक ये वाला जो हिस्सा इसका है इसको प्लास्टिक का कर दिया है। लेकिन इसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका फ़र्क पड़ रहा है। अगर ये चीज़ें आपको चाहिए तो वो मैंने आपको बताया था वो 13,500 रुपये का है, और अगर इस वाले की आप बात करें तो ये जो है ये 15,500 का है। 2,500 रुपये के ये 3 फंक्शन आपको मिल रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके पास घर पे मौजूद है ये स्लाइसिंग और शेडिंग के डिस्क, तो फिर आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्याज वगैरह, क्योंकि कीमे के लिए आपने अगर प्याज वगैरह काटने और आपके पास स्लाइसर या श्रेडर नहीं है तो फिर आपकी ये ज़रूरत है। कबाब आपने बनाने होंगे तो फिर ये चीज़ आपको इसमें चाहिए होगी। तो अपने ज़रूरत के मुताबिक आपने देखना है। 30-19 लेना है तो 13,500, और 30-22 लेना है तो वो 15,500 रुपये के इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आके आपको प्रैक्टिकली इसको देख सकते, ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर इसको मंगवाना चाहते हैं तो अपने घर भी इसको मंगवा सकते हैं। थैंक यू।